हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा प्रश्न है कि जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनके कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, तो उसका संक्षिप्त वर्णन के बारे में हम समझेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड सॉरी न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक जिसको एसिड बोलते हैं, अम्ल की एक संरचनात्मक इकाई होती है। जैसे इकाइयाँ होती हैं, जैसे ईंट होती है, ईंट से दीवार बनाते हैं, तो ईंट एक इकाई हो गई, दूसरी रखी, तीसरी रखी, इसी तरह से हम बहुत सी ईंटों को जब हम मिलाते हैं तो एक दीवार बन जाती है। तो इसी तरह जैसे न्यूक्लियोटाइड एक ने लिया, फिर कई न्यूक्लियोटाइड तो मिल करके उसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये किस किस का बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं। जैसे एक दीवार की इकाई ईंट, तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 यौगिकों से बनता है। जैसे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 यौगिकों से मिलकर के बनता है। वो यौगिक कौन कौन से, तो उनमें एक नाइट्रोजनी क्षारक। अब क्षारक क्या, जैसे अभी क्षारक ही होते हैं ये नाइट्रोजनी से एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है जिनमें एक प्यूरिन, उसमें भी अलग करते हैं, एक प्यूरिन अथवा एक पिरिमिडिन, और एक पेंटोज शर्करा वाली शक्कर जिसको हम बोलते हैं, मतलब जैसे 5 कार्बन वाली चीनी बोलिए उसको, तो उसी को पेंटोज शर्करा, तथा एक फास्फोरिक अम्ल यानी एसिड। तो ये मिलकर के 3 हो गए। तो ये 3 चीज़ों से मिल करके ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका निर्माण होता है, यानी वो बनता है। और जो डीएनए आरएनए होता है, तो डीएनए में जिसे उपस्थित जो शर्करा होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो शर्करा, क्योंकि वो डीएनए में है इसलिए डीऑक्सीराइबो शर्करा। जबकि जो आरएनए होता है, तो आरएनए में जो उपस्थित जो शर्करा होती है तो उसको बोलते हैं राइबोज शर्करा होती है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।